हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं धातु और धातु, जो क्लास 10 का पार्ट है, जो साइंस विषय में है। ठीक है, तो इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है, बीच बीच से आप लोग को पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को देर न करते शुरू करते हैं। तो देखिए, धातु या धातु, चलिए पढ़ते हैं अब जो है उसके विषय के बारे में परिचय। देखिए, 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। 9वीं कक्षा जो आप लोग पास करके आ रहे हैं ना, उसमें पढ़े होंगे कि धातु और धातु तत्वों के बारे में आपने देखा है कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु और धातु में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इसके पहले सॉल्व किया गया है ये प्रश्न का, धातु और धातु के बारे में जो प्रश्न है। ठीक है, अपने दैनिक जीवन में धातु और धातु के उपयोगों पर विचार कीजिए। ये जो क्रियाकलाप है ना, आप लोग को विचार इसमें ध्यान नहीं देना। ठीक है, इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। जो आप लोग को पॉइंट बता रहा हूँ ना, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु में धातु में वर्गीकृत करते हैं, ये भी हमें नहीं देना है। किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है, हम इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये करेक्ट है। आप लोग अध्ययन करिएगा तब ना कुछ जानिएगा जी उसके बारे में। चलिए, भौतिक गुणधर्म धातु। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों को तुलना करके समूहों को अलग अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलाप का सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 से 3.6 दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्न धातु आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाले कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। ये जो है ना, ये क्रियाकलाप आप लोग को बोला जा रहा है। क्रियाकलाप आप लोग कर भी सकते हैं, ये नहीं भी कर सकते। क्रियाकलाप लोग करते भी है ना, तो आप लोग को बहुत ही आसानी से आप लोग को समझ आ जाएगा धातुओं और धातु के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को टाइम वेस्ट ये होगा, मतलब टाइम वेस्ट में तो टाइम आप लोग को नहीं हुआ पढ़ने लिखने का नहीं, मतलब कि ये क्रियाकलाप करने का। चलिए देखिए, क्रियाकलाप 3.1 में क्या बोला जा रहा है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप या फिट पर ध्यान दीजिए। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातुओं के गुणधर्म को धातुओं की चमक कहते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, आप लोग नोट कर लीजिए। अब नोट कर लीजिए, धातुओं के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। इस गुणधर्म में से बोला जाता है ना, देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को क्वेश्चन। देखिए, धातुओं के शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, इस गुणधर्म को क्या कहलाता है। ठीक है ना, तो धातु की चमक कहलाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला जाए, लगभग सभी धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगार धातु के ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड। ठीक है ना, धातु ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड। ठीक है, अब लोग नोट कर लीजिएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही बार पूछा जा सकता है। देखिए, धातु प्लस ऑक्सीजन क्या है। आप लोग ऑप्शन भी दिया हुआ है, नहीं तो आप लोगों को सिर्फ खाली स्थान दिया होगा जो आप लोग को भरने का होगा। ठीक है, तो देखिए ये भी नोट कर लीजिएगा। उदाहरण के लिए, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग को कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है। 2Cu प्लस O2 बराबर क्या हो गया, 2Uc। ठीक है, 2Cu कॉपर, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है 4Ai प्लस 30 बराबर क्या हो गया, 2Al2O3। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोलिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षार्य होती है। ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार के दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इससे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर भी एक नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं क्या कहलाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ अमोनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। ये देखिए, ये जो दिया गया है ना, Al2O3 प्लस 6HCl बराबर क्या हो गया, 2LAlCl3। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। इनमें कुछ जल में
घोलकर क्षार प्रदान करते हैं और सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार के जल में घोलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे कि देखिए Na2O इंटू एस प्लस H2O इंटू 1 बराबर क्या होगा 2NaOH ठीक है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पूरा बोर्ड में बता दूंगा या कॉपी जैसे होगा बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। K2OH प्लस H2OH बराबर क्या होगा देखिए। अब क्रियाकलाप बोला जाए तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा इसके बारे में और। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स, लव यू गाइज।